लेकिन बाकी सब कुछ वही है। और मैं जाता हूं धनंजय जी, धनंजय सर, देखिए इसमें दो तीन चीजें, एक तो धर्म और उसके बाद में धंधा एक सा हो गया, और इस धर्म और धंधे में वो ये चाहते हैं फुल कंट्रोल हमारे हाथों में, हमारे अलावा किसी के हाथ में ना हो, कोई इस तरीके से निकले। यदि हम आपको बताएं, आप बातें करते हो गौ सेवा, गौ रक्षा, और क्या हो रहा है वो इसी चीजों को तो वो इंगित कर रहे हैं ना। तो आप कह रहे हो कि नहीं नहीं, ये जो है राष्ट्र से जोड़कर और स्वाभिमान से जोड़कर और उन्हें कालनेमी बताना, किस तरफ कहां जा रहा है। और फिर इस पे मैंने जो कहा कि सारे लोग खामोश चुप, कहां खेल क्या है इसके पीछे, धनंजय जी। जी नमस्कार। देखिए अनिल भाई साहब ने बहुत बढ़िया बोला, मैं उन्हीं की धारा का व्यक्ति हूँ। जी तो मैं थोड़ा थोड़ा तल्ख कर देता हूँ, थोड़ा उन्होंने जी नरमी रखी है, मैं जी थोड़ा जी तल्ख बोलता हूँ। देखिए ये पूरा धर्म जो है ना, ढोंग है, इसका कोई औचित्य नहीं है कि कोई भी धर्म हो। सारे धर्म ढोंग है उनके, खाली ढोंग से घिरे हुए हैं। अगर धर्म में कोई मूल तत्व था तो जा चुका है। धर्म का मूल तत्व बोलते हैं करुणा, है ना, दूसरे का सम्मान, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, उसके अलावा सब ढोंग है। परहित अगर नहीं है तो वो धर्म नहीं है। बस ये एक लाइन में मैं जानता हूँ धर्म को। धर्म से मेरा कोई सरोकार नहीं। धर्म का मैं मानता हूँ सा कर्तव्य। मेरा कर्तव्य क्या है? मैं भारत का नागरिक हूँ, और भारत के नागरिक होने के नाते मेरा क्या कर्तव्य है, मनुष्य होने के नाते मेरा क्या कर्तव्य है, वही मेरा धर्म है। बाकी जो धर्म का प्रदर्शन हो रहा है, वो चाहे कालने में ढूंढे कि कृष्ण ढूंढे, दोनों एक ही हैं। दोनों जिस तरफ खड़े हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं है। मैं कोई फर्क नहीं मानता हूं, ना मैं शंकराचार्य की तरफ हूं, ना आदित्यनाथ की तरफ हूं। दोनों एक ही हैं। दोनों के नष्ट होने में मेरी भलाई, इस देश के आम आदमी की भलाई दोनों के खत्म हो जाने में। और वो क्यों है? देखिए आम आदमी, जो भी अनिल भाई साहब बता रहे थे, मुझे गांव याद आ रहा है, मुझे दादी याद आती है। मेरी दादी जो है वो चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, फलाना, ये हमारे गांव के बगल में ही बाढ़ है। आप जानते हैं बाढ़ को, बाढ़ बड़हिया वाला बाढ़। पैदल चले जाते थे हमारे यहाँ से लोग। मेरी दादी सुबह जाती थी और शाम में लौट आती थी नहा हुआ करके, है ना। और खाली दादी नहीं जाती थी, दादी के साथ और भी गांव की औरतें जाती थी। जैसे कुंभ में भी बहुत सारे लोग गए। वो क्यों जाते थे? वो आस्था के तहत जाते थे। और धर्म का मतलब कष्ट सहना मैं नहीं मानता हूँ। कष्ट था इसलिए वो धर्म था। उसको लगता था कि कष्ट जो है मेरे जीवन से हटेगा जब ईश्वर हम पर कृपा करेंगे। और ईश्वर कृपा तब करेंगे जब सच्चे मन से हम वहां जाएंगे, जो कर्मकांड बताए गए हैं, ढोंग बताए गए हैं, उसका पालन करेंगे। वो जो जो निरक्षर लोग थे, जिनको नहीं पता था कि ईश्वर क्या है, जिसको नहीं पता था कि दुनिया कैसे चलती है, जिसको नहीं पता था कि ये हमारे पास दुख क्यों है, जब ईश्वर की परिकल्पना की गई थी ना, तब भी वही ढोंगी कोई आदमी था जिसने कहा कि सबको बेवकूफ कैसे बनाया जाए। और उसने गढ़ा, गढ़ करके खुद मुस्कुराता रहा कि देखो कैसे बेवकूफ। जैसे कि आप परसों देखा होगा, धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में ढेर सारे भूत आ गए, और स्त्री पुरुष सब जो है भूत दिखाने लगे। ये कौन है भूत? कहां से भूत आता है? भूत मतलब अंग्रेजी में हमने पास्ट पढ़ा है। भूत का मतलब होता है जो बीत गया। जो बीत गया कहां से आएगा भाई, कैसे आएगा? तो ये भूत बुलाते हैं ताकि आपके भीतर भय पैदा करें। और भय पैदा करने के बाद ईश्वर तो है, क्योंकि वो अनजाना भय है जिसको हमको नहीं पता है कब तूफान आ जाएगा, कब हम बीमार पड़ जाएंगे, कब क्या हो जाएगा, हमें नहीं पता है। और हमें नहीं पता है कि इस बीमारी से बचेंगे नहीं, कैसे, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास इलाज का खर्च करने का पैसा नहीं है। ज्यादातर लोग जो है, जो इसके आश्रम में थे, वो इसीलिए आते थे कि उनको उस कष्ट से निवारण चाहिए था। कष्ट भोगने के लिए, सॉरी भाई साहब, कष्ट भोगने के लिए कोई धर्म नहीं करता है। कष्ट से निवारण के लिए ईश्वर के पास जाता है कि प्रभु मेरे पास, मुझे संतान हो जाए, मुझे संतान नहीं है तो समाज में मान्यता नहीं है। प्रभु मेरा बेटा जो है तरक्की कर जाए तो फिर सारे सुख आ जाए। प्रभु फसल अच्छी हो जाए तो बढ़िया हो देखिए जाए। इस बार ये तो हम आप, जो है, ये है, ये नहीं आप कर रहे हैं, लेकिन जो अभी ये, मैं तो इस पे थोड़ा सा आइएगा, इसको फोकस करिएगा, जो मूल नहीं, विषय है तब हमारा। जब तक जड़ में नहीं जाएंगे ना संजीव भाई, चलिए तब आप तक हम ऊपर ऊपर वो शंकराचार्य, कभी हम जी शंकराचार्य की तरफ हो जाएंगे, कभी हम उनके तरफ हो जाएंगे। हम पहले जी लाइन में आपको बोल चुके हैं, हम दोनों जी, के साथ नहीं। बिल्कुल हम बिल्कुल, इस हम नहीं। देश के आम आदमी के साथ हैं, जो जी आस्था, जो जो जिसको विश्वास है कि ईश्वर है, मैं उसके साथ खड़ा हूं। और उसको बताना चाहता हूं कि जो ईश्वर है, ईश्वर के बीच में ये पॉल्यूशन जो आया हुआ है ना, इस पॉल्यूशन से तुमको लड़ना है। तुम पॉल्यूशन को ईश्वर मान रहे हो। पॉल्यूशन ईश्वर नहीं है, ये प्रदूषण है। वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, तमाम तरीके के प्रदूषण है। ये प्रदूषण है, इस प्रदूषण से बचोगे कैसे? और मैं बताऊं, मौज मौज करना कोई बुराई बुराई नहीं है। जीवन में कीजिए ना, यासी कीजिए, खूब बढ़िया खाइए पीजिए नाचिए गाइए।
कोई दिक्कत नहीं है, जीवन है यही। जीवन का मतलब है एंजॉय, सुख। सुख की परिकल्पना है ना वो, जो एक मैं और आपको श्लोक सुना देता हूं, उसके बाद मैं कुछ नहीं बोलूंगा। विद्या ददाति विनयम, विनया दयाति पात्रताम, पात्रताम धनमात नुक्ति, धनात धर्मम, ततत सुखम। तो सुख अंतिम लक्ष्य है। सुख तो चाहिए। अब कहेंगे सुख किसको कहते हैं, तो संत बाबा जो है प्रवचन देने लगेंगे, सुख मतलब बताने लगेंगे। तो सुख मतलब होता है धनात धर्मम ततत सुखम, धन को सुख मान लिया है। और वो कैसे भी करके हासिल करना है। गरीब आदमी को ठग करके बताइए, गरीब आदमी के घर तोड़ देते हो तुम इस ठंडी में। गरीब आदमी को तुम कहते हो कि तुम पैदल 15 किलोमीटर चल करके आओ घाट तक, और तुम जो है गाड़ी पे चलोगे। तुम मुख्यमंत्री हो इसलिए गाड़ी पे चलोगे, तुम राष्ट्रपति हो इसलिए गाड़ी पे चलोगे, तुम प्रधानमंत्री हो इसलिए गाड़ी पे चलोगे। मैं कुछ नहीं हूं, इस देश का आम नागरिक हूं, तो मैं पैदल चलूंगा, मुझे चलने में दर्द होता है। बताइए 12-12 किलोमीटर चलना बुजुर्ग आदमी के लिए, कुंभ नहाने कौन आते हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था करते हैं आप? और आप सरकार नहीं चला रहे, क्षमा करेंगे, आप माफिया चला रहे हो, गुंडा तंत्र चल रहा है, इसको सरकार नहीं करते। और न वो धर्म चला रहे हैं। जो धर्म चलाते होते, सबसे बड़ा धर्म हिंदुस्तान का है वो संविधान है। और संविधान का क्या हाल किया इन्होंने? संविधान का मतलब क्या होता है? न्यायपालिका, कार्यपालिका, कार्यपालिका न्यायपालिका का क्या हाल किया? तो ये गडमड किया है। और इस गडमड का एक बार जान लीजिए, हमारे घर गांव में एक और कहावत है, जो करंता सो भरंता, जो करेगा वही भरेगा। तो बिल्कुल आग इन्होंने बिल्कुल लगाई है तो इन्हीं का घर जलेगा, और जलेगा बिल्कुल उस दिन मैं ताली बजाऊंगा, क्योंकि घर इनका बिल्कुल जलना चाहिए। जी। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, बिल्कुल आपका गुस्सा और आपका वाजिब है, आपने पूरा उसको अपने अंदाज में किया, और वही ये नजरिया है अपना अपना। लेकिन कुल मिलाकर है, मैं हम लोग भी किसी के पक्ष में नहीं, हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि आपको सुविधा होती है तब आप उस हिसाब से होते हैं कि आप एक तरफ पैर छूते हैं, और जब वक्त निकल जाता है या आपको सूट नहीं करता है तो फिर आप उसके दूसरे जो रिपरकेशन जो देखे वो देख रहे हैं। बिलादर में जो अब राजनीति पे बात करूंगा, राजनीति जो हो रही है, देखिए अब बहुत सारे पुराने पन्ने खुल रहे हैं कि पहले क्या कहा था, कैसे आप राहुल गांधी को लेकर क्या आया था बयान, क्या वो 15 में कांड हुआ था, यही जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तमाम तमाम बातें हो रही हैं। और इसमें इसमें ये भी है कि ये जो योगी आदित्यनाथ है, योगी आदित्यनाथ को लेकर कहा जा रहा है कि कहीं खुजा के खता कर बैठे हैं, ऐसा बहुत कहा जा रहा है। और कहीं ये भी है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, तमाम तमाम बातें होनी। और इसमें जो दिल्ली की आंखों की किरकिरी है योगी आदित्यनाथ, जो छुपा हुआ नहीं है। और अभी जो कहा कि जो करेगा सो भरेगा, और उनकी जो अपनी हट और अपनी जिद है, उनकी अपना है, वो अपने जो उनका मठ है उसके वो अपने वो हैं, और भूल जाते हैं कि मुख्यमंत्री भी हैं पूरे मध्य जो उत्तर प्रदेश के पूरे उसके मुखिया हैं। तो इसमें इसमें जो ये जो कहीं लग रहा है, वो आपने छोट जो सरकार आश्रित संतों को छोड़ा है, छुटभइये जो भाजपाई हैं या वो आ रहे हैं, ये दिल्ली की खामोशी, उसके राजनीतिक निहितार्थ क्या है, इसमें जो नुकसान नफा क्या इसको देखते हैं, सब पर आपको एक चाहूंगा विश्लेषण, आपकी प्रतिक्रिया। ठीक फरमा रहे हैं संजीव जी आप। अब नफा नुकसान तो इसमें है तो नहीं, देखिए ये पूरा खेल है, है नफा नुकसान का भाई, इसमें कहीं बिल्कुल निहितार्थ है। पॉलिटिकल, ये सारा सारा एक राजनीतिक घटनाक्रम हमें देखने को मिलता है। लेकिन इस राजनीतिक घटनाक्रम में जो एक दो परसेप्शन शामिल है संजीव जी। एक तो यह है कि धर्म का अध्यात्म, और एक है धर्म की राजनीतिक लेखनी, यानी कि रिलीजन की पॉलिटिकल राइटिंग। एक है रिलीजन का स्पिरिचुअलिज्म। ये एक टकराते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जब आप धर्म के अध्यात्म की बात करते हैं तो लोकतंत्र उस पर भी सवाल खड़ा करता है, और खड़ा करते आया कि ये धर्म का अध्यात्म नहीं है बल्कि परपंच है, पाखंड है। इस तरह के लोग इस नैरेटिव की बात करते हैं, क्योंकि उसमें जब शंकराचार्यों को आप व्याख्या करते हैं संविधान के परिप्रेक्ष्य में, तो देश का जो बहुसंख्यक हिंदू है, जिसमें एसटी, एससी, ओबीसी, आदिवासी हैं, वो जो असमानता लाता है ये वर्ण व्यवस्था, उस पर एक हमारी व्याख्या होती है। दूसरा, जब धर्म की जो राजनीति है या धर्म की जो पॉलिटिकल राइटिंग है, वो सीधे सीधे संविधान को चुनौती देती है, तो दोनों खतरे हैं लोकतंत्र के लिए। जहां दोनों व्यवस्थाएं इस लोकतंत्र के अंदर या तो भारत के सेकुलरिज्म या कई धर्मनिरपेक्ष ढांचे से टकराती नजर आती है, और उसी के परिप्रेक्ष्य में ये संविधान से टकराती हुई नजर आती
यकीनन दोनों के अंदर राजनीति है, दोनों अपना अपना वर्चस्व कायम करना चाहते हैं, और अब ये लड़ाई ईगो की लड़ाई है जो एक राजनीतिक फलक पे जाती हुई नजर आ रही कि हम व्यवस्था में हम बड़े हैं, या दूसरा व्यक्ति कह रहा है कि क्योंकि हम धार्मिक घोड़े पर सवार होके हमने व्यवस्था कायम की है तो शक्ति हमारे पास रहनी चाहिए। वहीं दूसरा व्यक्ति ये कह रहा है कि साहब शंकराचार्यों की स्थापना ना तो देश का राष्ट्रपति कर सकता, ना ही कोई व्यवस्था कर सकती, ये शंकराचार्यों की स्थापना शंकराचार्यों के माध्यम से ही होगी, वो अपने आप को सुपीरियर मान रहे हैं। तो रिलीजियस स्पिरिचुअलिटी और रिलीजियस पॉलिटिकल राइटिंग का जो टकराव है, ये इसके अंदर बहुत सारी पॉलिटिकल डायनेमिक्स या डायमेंशंस पैदा हो गई है। इसमें दिल्ली बनाम उत्तर प्रदेश की राजनीति अपनी जगह है। योगी जी उस पॉलिटिकल राइटिंग की एक तस्वीर के रूप में देश में उभरना चाहते हैं और अपना एक वर्चस्व कायम करना चाहते हैं, और जिनकी चुनौती सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की सीमाओं से भी बाहर जाती हुई नजर आती है। ये पहली बार नहीं है कि केंद्र और उत्तर प्रदेश के अंदर राजनीतिक टकराव होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये समय समय पर होता हुआ नजर आया है। 2024 का जो लोकसभा चुनाव था उसमें हमने इसके कुछ फुटप्रिंट हमें नजर आए, लेकिन गाहे बगाहे उसको दबा दिया गया। मौजूदा जो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के हैं, उनका जो मिजाज है वो खुद अपने आप को इन सभी मापदंडों से ऊपर रखना चाहते हैं, जहां वो एक संत के रूप में अपने आप को धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति बताते हैं और धर्म की राजनीति की अगुवाई करना चाहते हैं, जिनके आड़े शंकराचार्य आ रहे हैं। वहीं उनकी राजनीति के रूप में केंद्र आके खड़ा हो गया। तो ये इसके बहुत सारी पॉलिटिकल डायमेंशन है। पूर्व के अंदर आपने देखा होगा, जैसे मैंने आपके पिछली डिबेट में भी कहा था, कि जहां आपने देखा होगा कि ये लड़ाई जब सजातीय लोगों पर एक लाभ पहुंचाने की बात होती है, तो वहीं उत्तर प्रदेश के अंदर एक ब्राह्मण समाज भी आके खड़ा हो जाता है और वो अपनी बैठकें करता है। उसमें जो विपक्ष है उत्तर प्रदेश का, वो अपनी रोटियां सेकने लगता है। अखिलेश यादव जी अब टेलीफोन भी करने लगते हैं, तो वो सीधे सीधे चढ़ा देते हैं मुख्यमंत्री जी को कि साहब देखिए, मेरे तो संपर्क सद गए, आपकी जो धार्मिक राजनीति है उसमें शंकराचार्य कहीं आप प्रासंगिक होते हुए नजर नहीं आ रहे। तो ये सारी की सारी चीजें हैं। खुदा अभी तो शुक्रिया मनाइए कि बसपा का रुख देखने को नहीं मिल रहा। बसपा ब्राह्मणों को तो लुभाती हुई नजर आ रही है, शंकराचार्य को कब लुभाएगी ये देखना बाकी है। कांग्रेस अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में। तो कुल मिला के इसमें बहुत सारी पॉलिटिकल डायमेंशन पैदा हो गई, बहुत सारे शेड्स पैदा हो गए। अभी ये प्रोसेस में अभी सेटल होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा कि ये किधर जाके सेटल होगा। जहां भी हमें ये लगेगा कि सेटल होता हुआ नजर आएगा, तो शायद इसकी एक डायमेंशन को हम देख सके। अभी तो इतनी सारी इसमें व्याख्याएं की जा सकती हैं कि जल्दबाजी होगा कि राजनीतिक फलक ये किधर जा रहा है, टकराव की तरफ जा रहा है या सेटल होने की तरफ जा रहा है। ठीक ठीक नहीं, देखिए बिलाल सर, राजनीति तो बहुत है और अब कांग्रेस हो कोई सब मैदान में है और रेगुलरली है शंकराचार्य जी के पक्ष में, और बहुत सारा अलग अलग जगहों से, जैसे मैंने जिक्र किया था जो स्वामी सदानंद सरस्वती महाराज, उनका बयान आया था, और भी बयान लगातार आ रहे हैं। मैं कुछ एक दो बयान दिखा के आलोक जी के पास जाता हूँ, आलोक जी से टिप्पणी देता हूँ। आलोक जी, क्योंकि उत्तर प्रदेश ही आते हैं, देखिएगा ये जो क्या कुछ कहा गया है, स्वामी ले जाके खड़ा कर दी। कर्नाटक से बड़ी टेरेबल खबर है, क्योंकि देखिए राज्यपाल तो प्रथम नागरिक होता है हर सूबे का, और उसकी एक अलग वो संवैधानिक पद पर। अब देखिए वहां ये है कि वो वहां जो ज्वाइंट सेशन चल रहा था, वहां इनका अभिभाषण हो रहा था गवर्नर का। हमारे मध्य प्रदेश से आने वाले थावरचंद गहलोत वहां के राज्यपाल, और ये 3 लाइन पढ़ी, क्योंकि मनरेगा और तमाम जो चीजें थी उन्होंने उसमें कहीं है, भाई आप तो उस सूबे के कहीं प्रमुख होना, पहले शख्स होना, आपको कि ये चीजों में आप खुले आम पॉलिटिक्स सारी चीजों में, मतलब आपने पदों की गरिमा को और वहां बिना वो छोड़े चले गए, शेम शेख में नारे लगे, और वहां पर ये भी आ रहा है कि जो केंद्र सरकार की कठपुतली जैसे नारे लग रहा है, कितनी शर्मनाक। खैर वो अपनी जगह में आईएम का सूचना जैसी, और मैं यहीं पर खत्म करूंगा जो मैं बात कर रहा था कि इनकी हिपोक्रेसी देखी कि अगर नॉर्थ ईस्ट के लोग है उसमें, रिजिजू का तो खुलेआम है कि वो गौमांस खाते हैं, और ये गौमांस या जो गौ रक्षा को लेकर बड़ा उसकी अलंबरदारी करते हैं, ये जो शंकराचार्य जी हैं, अभी मुक्तेश्वरानंद, वो कह रहे नहीं साहब गाय तुम्हारा मिथुन है। अब ये चीजें का देश समझता नहीं है। सब पर आपके एक समाप्त नोट जो मैंने पहले भी कहा था धनंजय सर। देखिए मैं तो वहां सावरकर के साथ खड़ा हूं।
जो गौ रक्षा को लेकर के अभियान चला रहे हैं वो भी फालतू का अभियान। उससे बढ़िया गरीब आदमी को घर से निकाला जा रहा है, फुटपाथ पे है, मर रहा है, इलाज नहीं हो रहा है, उसके लिए अभियान चलाते तो मानता कि मैं ये धर्म की हिपोक्रेसी बात की बात कर रहा था। मैं हिपोक्रेसी जो है आप मत करिए, आप कहिए ना है। तो हाँ हम ये भी है, हम भी। हिपोक्रेसी इसी को तो कहते हैं भाई साहब। और एक बात और, हम लोग कई दफा हमको हम चिढ़ इसलिए जाते हैं कई दफा कि उसकी वजह ये है कि हालांकि आलोक भाई ने बड़ी शालीनता से सारी बात कही। उसकी वजह ये है कि देखिए हम कल बड़ा अच्छा जो कॉर्नी का भाषण बड़ा चर्चित हुआ, उसने बड़ी अच्छी बात कही, वो तख्ती बहुत वाली बात है ना, बहुत शानदार, बहुत शानदार, है ना? बहुत शानदार। तो उसी को समझना पड़ेगा कि जो है हम इसको लटकाए हुए हैं कि ये जो है ये संविधान सम्मत तरीके से चलेंगे। अरे वो सब संविधान बन रहा था तो खिलाफ खड़ा था, जब संविधान पे बहस हो रही थी तो ये गालियां दे रहा था। जिसने संविधान बनाया उसको जूते की नोक पे रखता है ये। इससे संविधान सम्मत बात कहाँ सोच रहे हो? और जिस धर्म का ये हिमायती है वो धर्म क्या था? पिछड़ों को, उसकी बेटियों को कहता था कि अब तुम अपनी पहली बेटी ब्याह दो भगवान से तो तुम्हारे घर में सुख समृद्धि आएगी। दलितों से कहता था तो तुम्हें गांव में रहने का अधिकार नहीं है, तुम्हें कहीं रहने का अधिकार नहीं। दलितों को गांव में रहने का अधिकार नहीं है, गौ माता हो जाती, उसको धर्म कहेंगे आप? ये पाखंड है। और ये जो तमाम लोग जो है जो इसके पीछे दौड़ रहे हैं या दौड़ाए जा रहे हैं, देखिए आस्था एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। मैं धर्म को इतना भर सम्मान जरूर देता हूँ, आस्था भर। आस्था मतलब क्या है? आस्था का मतलब होता है हमें हमारे अपने ज्ञान की हम सीमा मान लेते हैं कि इतने ही हमारा ज्ञान है, इसके आगे हम नहीं जानते हैं। इसके आगे नहीं जानते मतलब ईश्वर है। तो जब हम भय भय से भर जाते हैं, जब हम उल्लास से भर जाते हैं, दोनों समय हम ईश्वर को ध्यान में रखते हैं कि भाई हमारे अलावा भी लोग हैं। ईश्वर को ध्यान में रखने का मतलब होता है हमारे अलावा कोई है। वो कौन है? जो आपकी आंख के सामने आपको दिखता है वही है। दरिद्र नारायण एक कहानी पढ़ी थी हम लोगों ने, अनिल भाई साहब आपने भी पढ़ी हो, राजा राधिका रमन की कहानी थी दरिद्र नारायण। अद्भुत कहानी है। लेकिन इस दरिद्र नारायण वाली कहानी इनको नहीं चाहिए, इसको चाहिए भोगवादी कहानी चाहिए। इसलिए आप गौर कीजिए कि गांधी जो है अपना सूट उतार देते हैं, मोदी जी अपना सूट जो है पहन लेते हैं, दूसरे का सूट पहन लेते हैं। ये फर्क आप समझिए। और जब तक ये फर्क नहीं समझेंगे इस देश के नागरिक, जब तक तब तक ये झेलना है उनको, और झेलना पड़ेगा। हम आप कोई नहीं उबार सकते, बल्कि हम आप भी उस चक्की में पिसेंगे। जैसे कहते हैं कि गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है, तो हमको बिल्कुल पिसना है। ये खीज हमारी इसीलिए है कि हम निरपराध हैं फिर भी हम मारे जा रहे हैं। हम निरपराध हैं फिर भी हम गालियां खा रहे हैं। हम निरपराध हैं फिर भी हमारे हाथ जो है बांध दिए गए हैं पीछे करके। दर्द भी कर रहा है। अरे हाथ खोल दो, मैं कुछ नहीं करूंगा भाई। मैं किसी को हाथ ये मेरे हाथ हथियार उठाने के लिए नहीं है, ये हाथ मेरे जो है आपकी मदद करने के लिए है। मेरे हाथ पीछे क्यों बांध रहे हो? तो ये इनसे क्या अपेक्षा? मैं तो इनसे जीरो अपेक्षा करता हूँ। मैं बिल्कुल। मानता हूं कि पूरा संघ, पूरा भाजपा हिंदुस्तान के लिए कोड़ है, और इससे अगर कोई उम्मीद कर रहा है कोई कि बेहतर होगा तो भ्रम में जी रहा है। इसलिए मैं परसों अनिल भाई साहब ने लिखा था तो मैंने कहा कि मैं लोहिया जी को भी नहीं मानता हूँ सही, क्योंकि लोहिया जी ने ही बेड़ा कर किया इस देश का। लोहिया जी ने अगर मान्यता नहीं दी होती तो यहाँ खड़े नहीं होते।